हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू। आज मैं फिर से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आया दोस्तों। इसमें लोग 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। अगर हमारे चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये शैल जल में नहीं निर्मित हो सकती। ये गलत है। ये जो है अवसादी चट्टान जो है ये जल में भी निर्मित हो सकती है। अगला सवाल है निकोटीन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंबाकू के पत्ती में ही दोस्तों निकोटीन पाया जाता है। अगला सवाल ये काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यह कथन का सत्यापन किया है। तो ये जीव की उत्पत्ति जीव से होती है कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ओपेरियन का है। ओपेरियन ने कहा था कि जीव की उत्पत्ति जो है जीवों से होती है। अगला सवाल कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रथम जीव की उत्पत्ति जो है वो जल से हुई थी। अगला सवाल है कि अति चालक का लक्षण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अति चालक का जो लक्षण है अत्यंत प्रागम्यता होती है। अगला सवाल है कि 7 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस जो थे ये मुजफ्फरपुर बम कांड का प्रमुख अभियुक्त थे। और ये किस लिए किया गया था। तो मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। 30 अप्रैल डेट वाइज 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को हत्या का प्रयास किए थे। क्योंकि बाद में प्रफुल्ल चाकी जो थे उन्होंने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में सबसे कम आयु वाले स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। अगला सवाल है कि मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। अगला सवाल है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जूट तथा रुई का उद्योग जो था बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। अगला सवाल है कि व्यंजक चुनने के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल में अधिक विलय होता है। यह कथन क्या है असत्य है। अगला सवाल है झारखंड में कोयले की खाने लगी हुई मतलब कोयले की खान झारखंड में सबसे ज्यादा कहाँ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झरिया में सबसे ज्यादा कोयला का खान है झारखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल है कि IST है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में एक सर्व स्थानों पर अपनाया गया एक समान समय है IST। IST का होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको भारतीय मानक समय कहते हैं। और ये कहाँ पे है तो ये 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है और इलाहाबाद के नैनी में स्थित है। इलाहाबाद का नैनी स्थान है नैनी इलाहाबाद जिला उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में नैनी जगह स्थान है जहाँ पे भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। और ये ग्रीनविच से कितना आगे है तो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। अगला सवाल है कि इन्फ्लुएंजा ए H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि चौरी चौरा विख्यात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा जो विख्यात है वो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत के लिए विख्यात है। चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में पड़ता है। और यहाँ 5 फरवरी 1922 ईस्वी को लोगों की उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी को जला दिया था जिसमें से 22 जवान जलकर मर गए थे। 22 फौजी जो थे वो जलकर मर गए थे। इसी से आहत होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का त्याग कर दिया था। असहयोग आंदोलन का त्याग कर दिए थे गांधी जी ने। अगला सवाल है कि
उत्तर बिहार विख्यात है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बिहार जो है विख्यात है बाढ़ग्रस्त के लिए। अगला सवाल है कि भारतीय समुद्र सीमा करीब कितना किलोमीटर लंबी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7500 किलोमीटर भारतीय समुद्री सीमा जो है लंबी है। और जो कुल सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर भारत की कुल सीमा है। अगला सवाल है कि धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में धान की खेती के लिए प्रयुक्त जलवायु है। अगला सवाल है कि भारत में प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1925 ईस्वी में भारत में विद्युतीय रेलवे की शुरुआत किया गया था। और ये कहां से कहां तक चला था, तो मुंबई वीटी से लेकर के कुर्ला तक चलाई गई थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है। और हड़प्पा की खुदाई जो है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में कराया गया था। अगला सवाल है कि एंटीबायोटिक होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटीबायोटिक जो है वो दवाएं होती है। अगला सवाल है कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरेक्टिन प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नीम से प्राप्त होता है। अगला सवाल है कृषि की शुरुआत हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि की शुरुआत जो है 7000 से 13000 बीसी मतलब ईस्वी पूर्व में हुई थी। अगला सवाल है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्ता में होता है। अगला सवाल है कि भारत एक संघ राज्य है क्योंकि उसका संविधान सुविधा देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य और केंद्र के मध्य का बीच को सत्ता की साझेदारी का सुविधा प्रदान करता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टीबी पर लगभग काबू पा लिया गया है। अगला सवाल है कि चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेचक के वैक्सीन को जो सर्वप्रथम तैयार किया था डॉक्टर जेलर ने। इनका पूरा नाम है एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किए थे। अगला सवाल है आलू है, तो आलू जो है एक दोस्तों ये तना में आता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीडीटी जो है ये वायु प्रदूषक नहीं है। डीडीटी जो है ये भू प्रदूषण और जल प्रदूषण को करता है, वायु प्रदूषण नहीं करता है। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफ्लाल ट्राइक्लोरो इथेन होता है और यह छिड़काव किया जाता है फसलों पर। अगला सवाल है कि आनुवांशिकता के जन्मदाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो आनुवांशिकता के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला सवाल है डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक को मिला है। अगला सवाल है कि वर्जिस्तान हिस्सा है, तो वर्जिस्तान जो है वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है। अगला सवाल है कि सल्तनत काल में बनाई गई इमारतें का सही युग्म है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृतीय स्तंभ और कुतुब मीनार। ये जो है ये सल्तनत काल में बनाई गई थी। मेवाड़ के राजा जो थे राणा कुंभा तो मोहम्मद खां के विरुद्ध में अपनी विजय की स्मृति में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ बनाए थे जिसे कृतीय स्तंभ भी कहा जाता है। और वही उसी समय कुतुब मीनार का नींव गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, जबकि कुतुब मीनार का पूरा कार्य जो है वो इल्तुतमिश ने कराया था। अगला सवाल है कि कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 मई 2009 को नेपाल में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया है। अगला सवाल है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला सवाल है कि हाल ही में खोजे गए उस ग्रह का नाम क्या रखा गया है जो प्लूटो के ही वर्ग का एवं क्षेत्र में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हाउमा रखा गया है।
अगला सवाल है कि निम्न में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आजाद कश्मीर जो है पाकिस्तान का प्रांत नहीं है। अगला सवाल है कि बम्बई में हुए 1904 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन हेनरी कॉटन ने 1904 की अध्यक्षता किए थे। अगला सवाल है कि कुवैत महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 ईस्वी में। अगला सवाल है कि लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून वर्ष किस वर्ष में पास किया गया? तो शारदा कानून जो था वो पास हुआ था 1930 ईस्वी में। अगला सवाल कि निम्न में से किसने मेजनी व गैरीवाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वतंत्रता वीर सावरकर ने। अगला सवाल है कि 1906 ईस्वी में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन आरंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला सवाल है कि वह मैथिली लेखक जिसने अपनी कथा काटेक दरी पार के लिए साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद मिश्रा ने। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनेवा में स्थित है। और WTO की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO की स्थापना हुई थी और यह गाइड की जगह पर WTO बना था। अगला सवाल है कि दूसरा विश्व युद्ध किस वर्ष में खत्म हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध जो है दोस्तों वो 1945 ईस्वी में खत्म हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध शुरुआत कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। अगला सवाल है कि बिहार में कितने जिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 जिले हैं। 38वां जिला कौन सा है? तो अरवल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी डांस शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लघुई जो है यह बिहार से जुड़ी हुई है। अगला सवाल है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है कि स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय अदालत का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला सवाल है कि जन जागरण मंच की स्थापना 1937 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ौदा में की गई थी। अगला सवाल है कि बंगाली नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो बंगाली नामक समाचार पत्र के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का जो है प्रथम बैंक माना जाता है। अगला सवाल है कि कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था, वह विक्रमादित्य कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य जो इनका पूरा नाम था। अगला सवाल है कि शाहबाजगढ़ी का अशोक का स्तंभ शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण किया गया है। अगला सवाल है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट जो थे ये शामिल थे। अगला सवाल है कि मोहम्मद गजली किस वर्ष में उत्पन्न हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यामली वंश में उत्पन्न हुए थे। अगला सवाल है कि बलवन जो 1255 से 1287 ईस्वी तक शासन किया था उसका मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहाउद्दीन नाम था, बहाउद्दीन बलवन।
अगला सवाल कि वह प्रथम इतिहास कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्नी ने कहा था। अगला सवाल, इन पंक्तियों को किसने लिखा कि बहुवैत देखे परी औलिया, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोही राम प्यारा, तुरक कहे रहीमान। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों हो जाएगा कबीर ने ये लिखा, कबीर का लिखा हुआ एक दोहा है। अगला सवाल कि वह प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में किया गया था। बिहार में से बंगाल, जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में फिर से विलय कर लिया गया था 1911 ईस्वी में। अगला सवाल कि भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय और उनकी बैठक युग्म का सही तरह से नहीं मिलाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश भोपाल, जो ये सही से नहीं मिलान किया हुआ। अगला सवाल है कि नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1984 किसने पारित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र एक से अधिक या अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी का। अगला सवाल है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में किसने पारित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी ने पारित किया था। अगला सवाल है कि मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगिरी पहाड़िया पर स्थित है। अगला सवाल है कि मौर्य काल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति शीताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, वह कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के कर्मचारी जो थे वो थे। अगला सवाल हो जाएगा कि अशोक के धर्म नीति के प्रचार्य धर्म महामात्रों की नियुक्ति की अतिरिक्त आंतरिक रूप से स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों के उस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारी जाने जाते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धम महामात्रा। अगला सवाल है कि तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष स्वास्थवीर मोगली पुत्र तीस्त के ने एक पुस्तक लिखा जिसका शीर्षक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथा वथु। अगला सवाल है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किए थे। अगला सवाल, बिहार के में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने करवाए थे। अगला सवाल की गति के सूत्र एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर में एस का मतलब क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एस का मतलब जो है दोस्तों होता है सेकेंड या टाइम से को संबोधित किया जाता है। अगला सवाल है कि आपको घर्षणहीन समतल सपाटी पर छोड़ दिया जाए और आप जमीन के प्रति धक्का देकर कोई समतल बल का प्रयास भी नहीं कर पाते हैं तो आपके कैसा व्यवहार आएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि जमीन पर शरीर को रगड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। अगला सवाल होगा कि लोहे की तिल्ली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैरती रही, जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाता है तब पानी का स्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वही रहेगा। अगला सवाल है कि आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। अगला सवाल है कि अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 डिग्री अक्षांश के पास गिरती है। अगला सवाल है कि किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। अगला सवाल है कि हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमा एवं गोदावरी नदी में के मध्य स्थित है। अगला सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी में स्थापित
किया गया था। अगला सवाल है कि 10 डिग्री चैनल मध्य स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप एवं उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों के बीच स्थित है। अगला सवाल है कि रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अणु ऊर्जा से संबंधित है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन महानदी के सहायक नदी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहदेव जो है वो महानदी का सहायक नदी नहीं है। अगला सवाल है लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स का संबोधित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी को। अगला सवाल है कि सिमलीपाल जैव जैव संरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल निम्न में से कौन सा पटना के पुराने नाम से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खासपुर के नाम से संबोधित करते हैं, संबंधित नहीं है। तो खासपुर के नाम से जो है ये पटना को नहीं पुकारा जाता था, बल्कि पुरुषपुर, कुसुमपुर या अजीमाबाद के नाम से पटना को पुराना नाम से पुकारा जाता है। अगला सवाल है कि बिहार एकमात्र उत्पादक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार जो है पाइराइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। अगला सवाल है कि राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर को राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि 6 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग निकलने वाले 3 राष्ट्रीय नेता कौन कौन थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, योगेंद्र शुक्ल, जयप्रकाश नारायण और गुलाबी सोनार, ये तीनों थे जो 6 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग गए थे। अगला सवाल है कि 1923 ईस्वी में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर अली इमाम ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक बयान सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी आंध्र प्रदेश से निकलती है, ये बिल्कुल गलती है। अगला सवाल है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1966 ईस्वी में बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था। अगला सवाल है कि भारत के संविधान का अमल कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला सवाल है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिक विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया है। इसमें 2 अलग अलग भाषाओं का उपयोग शामिल है, एक बंगाल और दूसरी भाषा कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बंगाली भाषा और संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया है। अगला सवाल है कि 14 अग्रसर वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है कि किस भारतीय राज्य में आधुनिक खेल पोलो की शुरुआत मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर को मानी जाती है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।